तो भाइयों क्या हाल है। द मार्वल का ऑफिशियल ट्रेलर यूट्यूब पर आ चुका है। तो द मार्वल के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं और जानते हैं इसके हिडन डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा द मार्वल के बारे में। तो द मार्वल के ट्रेलर के शुरुआत में हमें एक स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है और इस स्पेस स्टेशन का नाम सबार होता है। तो इस स्पेस स्टेशन को लेकर आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बता देता हूँ। जितनी भी मार्वल की रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक ये स्पेस स्टेशन बिल्कुल नया नया आया है और इसको नया नया बनाया गया है, क्योंकि ना ही ये मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है। और जहां तक मैंने पता लगाया है, ना तो ये वांडा विजन में जो स्वेट हमें दिखाई गई थी उसका स्पेस स्टेशन है, क्योंकि अगर ये स्वेट का स्पेस स्टेशन होता तो ना तो यहाँ पर निक फ्यूरी काम कर रहे होते और ना ही मोनिका रैम्बो। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने निक फ्यूरी को फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, जहां वो एक स्पेस स्टेशन के अंदर थे। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये स्पेस स्टेशन वो नहीं है, इसका वो लोकेशन होने का कोई चांस नहीं है। और जहां तक मुझे लग रहा है ये सीक्रेट इन्वेजन के अंदर हमें पता चलेगा कि ये स्पेस स्टेशन कब बनाया गया था और इस स्पेस स्टेशन के बारे में हमें पता चलेगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी और मोनिका रैम्बो एक साथ मिलकर स्पेस स्टेशन के लिए काम कर रहे हैं और स्पेस स्टेशन के बाहर मोनिका रैम्बो है स्पेस सूट के अंदर। और जहां तक कि आपको याद है, जब वांडा विजन के अंदर वांडा ने कांड किया था उसके बाद निक फ्यूरी ने मोनिका रैम्बो को स्पेस में बुला लिया होगा। और इससे हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी ने वांडा के ऊपर अपनी नजर रख रखी होगी, जिससे उन्होंने मोनिका को वहां से स्पेस में बुला लिया। और उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मोनिका एक इनविजिबल शील्ड को छूती है और छूते ही कहीं गायब हो जाती है। और उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि उसी स्पेस सूट के अंदर मिस मार्वल आ जाती है, हमारी कमाला खान। और अगले ही शॉट में हम देखते हैं कि स्पेस स्टेशन के अंदर निक फ्यूरी दिखाया जाता है और एक टेबल के ऊपर एक पेजर रखा होता है। ये वही पेजर होता है जिससे निक फ्यूरी ने कैप्टन मार्वल को इन्फिनिटी वॉर के अंदर बुलाया था। तो जैसे ही वहां पर मिस मार्वल आती है और निक फ्यूरी को देखती है, वो पहचान जाती है। इसको लेकर आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको इसको पूरा डिटेल देता हूँ कि मिस मार्वल निक फ्यूरी को कैसे पहचान जाती है। क्योंकि एवेंजर से ज्यादा वो कैप्टन मार्वल की फैन है और कैप्टन मार्वल की फैन होने के कारण वो निक फ्यूरी को जानती है। और वो निक फ्यूरी से पूछती है क्या ये एवेंजर्स के लिए कोई टेस्ट है। और वहीं स्पेस से गायब होकर मोनिका रैम्बो कहीं अननोन लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाती है। और इस सीन को ध्यान से देखोगे तो पोर्टल जिससे मोनिका रैम्बो उस प्लेनेट पे गिरी है वो हेक्सागोनल शेप में है। मोनिका जैसे ही वहां गिरती है तो वहां पर कुछ ग्रीक सोल्जर मोनिका पर हमला कर देते हैं। बेस्ड है, इनकी कॉस्ट्यूम बिल्कुल कॉमिक्स बुक्स की तरह ही है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल को भी कहीं टेलीपोर्ट होकर आ गई है। तो ये सीन वो ही सीन है जो मिस मार्वल के एंड में हमें दिखाया गया था। तो भाई सारे सीन देखकर यही लग रहा है कि ये तीनों आपस में एक दूसरे से टेलीपोर्ट हो गए हैं किसी न किसी कनेक्शन से। जैसे मोनिका रैम्बो कैप्टन मार्वल की जगह चली गई है, कैप्टन मार्वल मिस मार्वल की जगह चली गई है और मिस मार्वल मोनिका रैम्बो की जगह स्पेस में आ गई है। इन तीनों का आपस में कुछ कनेक्शन पता चलता है। और इसके बाद मार्वल का आइकॉनिक लोगो दिखाया जाता है जो कि मिस मार्वल को डेडिकेट होता है, क्योंकि इसमें भी मिस मार्वल के पावर के इफेक्ट वाला कलर ही यूज किया गया है। और हाँ भाई, इसके बाद हमें मिस मार्वल का घर दिखाया जाता है जहां मोनिका रैम्बो और निक फ्यूरी उसके घर पर पहुंच चुके हैं। वहां हम देखते हैं कि मिस मार्वल भी वहीं है और हाँ, सबने किसी को बांध कर रख रखा है। और इसके बाद मोनिका सबको बताती है क्या सीन चल रहा है। इनके पावर आपस में अटैच हो चुके हैं और मिस मार्वल जब चाहे उनसे लोकेशन चेंज कर सकती है। और इस सीन में एक मजेदार बात यह भी है कि मिस मार्वल एक टैबलेट लेकर बैठी है जिसमें उनकी वो पिक दिख रही है जो उन्होंने मिस मार्वल के ऑडिशन के लिए भेजी थी। तो तभी जैसे ही मिस मार्वल फिर से अपने पावर्स का यूज करती है और रिप्लेस हो जाती है कैप्टन मार्वल से। और हम देखते हैं कि यहाँ पर घुस भी होता है और घुस को देखकर मिस मार्वल रिएक्शन ऐसा होता है, मैं क्या ही बताऊं, ये बहुत ही जबरदस्त होता है। उसके बाद भाइयों हम देखते हैं तीनों एक साथ आउटर स्पेस में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और मिस मार्वल का रिएक्शन ये बताता है कि ये सब देखकर वो बिल्कुल हैरान है। और उसके बाद हमें शुरू में जो एक स्पेस स्टेशन दिखाया गया था जिसका नाम सबार था, उसके अंदर एक फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलता है। ध्यान उसके बाद हम देखते हैं कि जहां पर तीनों गई थी वहां पर किसी टाइप की सेलिब्रेशन चल रही है और तीनों भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। उसके अगले ही सीन में मिस मार्वल को कहीं से गिरते हुए दिखाया जाता है जहां मोनिका भी उसको बचाने के लिए आ जाती है। और ये वही सीन होगा जहां मिस मार्वल कैप्टन मार्वल से रिप्लेस हो जाती है। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी शायद कोई फाइट के लिए तैयारी कर रहे हैं और वहां हम देखते हैं कई सारी बिल्लियां। और भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सारी बिल्लियां
अगर घूस की तरह ब्लैंकेट्स रही तो क्या ही फाइट सीन होगा, एक नंबर का फाइट सीन होगा वो सारा, और सिनेमा घर में देखने में बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। उसके अगले सीन में हम कई सारे क्री सोल्जर को देखते हैं और यहाँ हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है, उसके पास बिल्कुल रोनन जैसे ही वेपन है। और वहीं एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जो बिल्कुल फीमेल रोनन की तरह दिख रही है, शायद ये रोनन की सिस्टर भी हो सकती है। और हाँ तो भाइयों, क्रिस सोल्जर मूवी के मेन पार्ट हो सकते हैं। और ये लेडी जो रोनन के वेपन के साथ दिख रही है, कॉमिक बुक से डरबिन का कैरेक्टर प्ले कर रही है। और एंड में हमें जो फाइट सीन दिखाया गया है, वहाँ ये तीनों डरबिन से फाइट कर रही हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको दिखेगा कि डरबिन के हाथों में भी बैंगल है जो बिल्कुल कमाला खान के बैंगल जैसा है। और अगर आपने मिस मार्वल देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि ये बैंगल मिस मार्वल के पावर का स्रोत है। और इसी सीन में मिस मार्वल भी फाइट कर रही है, तो ये कंफर्म है कि कोई दूसरा बैंगल है, लेकिन बिल्कुल कमाला खान के बैंगल जैसा ही है। तो हाँ दोस्तों, ये पूरा ट्रेलर देखने में और एक्सप्लेन करने में बहुत ही मजा आ गया। अगर आपको मेरी सारी डिटेल्स और ट्रेलर ब्रेकडाउन काफी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी जो डिटेल्स थी वो आपको कैसी लगी, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।